क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जो गलत विचारधारा, आपका जो गलत चिंतन है, आपकी जो गलत सोच है, उसको हम सकारात्मक सोच में बदलते हैं। आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको सही रास्ता बताते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। हमारा जो कार्यक्रम है ये दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है। हम जो दृष्टि को बदल देते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बदलना हमारा उद्देश्य होता है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम जो नया विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, बहुत ही सुंदर विषय है कि देखने की कला। भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय। देखना, आंखों के द्वारा मैं आपको देख रहा हूं, ये देखना कहलाता है। ये बाहर देखना कहलाता है कि हम ज्यों चाहे हम किसी भी व्हीकल के द्वारा चल रहे हैं, ट्रेन के द्वारा चल रहे हैं, घर में बैठे हैं, आंख खोल करके हम बाहरी दृश्यों को देखते रहते हैं। ये बाहरी दृश्य है वो इंद्रियों का जगत है और उसमें 5 इंद्रियां हमारी काम करती है। स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्राणी, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। उसके अंदर कौन सी इंद्रियां होती है? स्पर्श इंद्रियां बाहर किसी वस्तु का स्पर्श करती है। रसन इंद्रियां हैं, वो स्वाद को महसूस करती है। और हमारी जो चक्षु इंद्रियां हैं वो देखने का काम करती है, जो आज हमारा विषय है। श्रोतेंद्रियां हैं, सुनने का काम करती है। घ्राण इंद्रियां हैं, सुगंध दुर्गंध देती है। तो जो ये बाहर के जितने जो 5 इंद्रियों, कुल 23 विषय है, ये इंद्रियों के द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है और बाहरी जगत से ग्रहण किया जाता है। तो एक तो हमारा बाहरी जगत में देखना, दूसरा क्या है कि हमारा भीतरी जगत में देखना। हमारे सामने 2 आंखें हैं, वो देखती है। और जब हम भीतरी जगत में जाते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई खुल जाता है। जो हमारे बाहर की देखने की आंखें हैं, एक आंख प्रियता की, दूसरी आंख अप्रियता की। ये राग की आंख, ये द्वेष की आंख। राग जो कहते हैं वह कहलाता माया और लोभ। द्वेष जो होता है वह क्रोध और अहंकार कहलाता है। यानी हम राग द्वेष के वशीभूत होकर के, प्रियता अप्रियता के वशीभूत होकर के, और कोई भी चीज को देखते हैं उसके अंदर प्रियता अप्रियता का मिश्रण कर देते हैं। ये मिश्रण क्यों होता है कि हमारे भीतर कॉजल बॉडी है, हमारे भीतर राग द्वेष है। वह राग द्वेष जो उदय में आता है, ये हमारा पूरा जो जीवन है, जीवन से जन्म से मृत्यु तक का, उसके बीच के अंदर हमारा उदय भाव चलता है। और गीता की भाषा हमारा प्रारब्ध चलता है। ये प्रारब्ध हम पीछे से लेकर के आए हैं और ये हर वक्त चलता ही रहेगा। इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म का अर्जन किया होता है। और इस जन्म के अंदर हमारा विसर्जन होता है, हमारा डिस्चार्ज होता है। चार्ज पहले किया था भाव कर्म के रूप के अंदर, और आज द्रव्य कर्म के रूप में वो डिस्चार्ज होता है। द्रव्य कर्म कुल 8 तरह के होते हैं। वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इसकी 148 प्रकृतियां हैं। ये सारा जो है वो हमारा डिस्चार्ज चलता रहता है इस जीवन के अंदर। वो राग द्वेष प्रेरित होता है। तो हम राग द्वेष प्रेरित होकर के अब देखते हैं, वह अशुद्धि होती है। और अब हमको करना क्या है? वो तीसरा नेत्र खोलता है। तीसरा नेत्र भीतर है। भीतर हमारे प्रभु विराजमान है, प्रभु का साम्राज्य है, और प्रभु के साम्राज्य के अंदर समता के भाव है। तीसरा नेत्र जब खुलता है तब हम समता में चले जाते हैं। राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो समता भाव है। राग द्वेष रहित होकर के देखना वो समता भाव है, वह तीसरा नेत्र है। और वही हमारे कर्मों को खपाने का सबसे बड़ा जो है साधन है। तो इसीलिए हम देखने की कला, चाहे जब हम भीतर से हमने देखने की कला, थर्ड आई खुल गया,
समता की विचारधारा खुल गई तो भीतर से बाहर आता है और बाहर से भी भीतर जाता है। भीतर के जो है वो नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है। भीतर का जगत है वो निश्चय का जगत है, बाहर का जगत है व्यवहार का जगत है। व्यवहार स्थूल है और भीतर का जो जगत है निश्चय है वो बहुत सूक्ष्म है। आपको मैं सूक्ष्मता की बात बताऊं कि आपके जो आजकल जो मेमोरी कार्ड आते हैं उस मेमोरी कार्ड के अंदर 100 GB तक की मेमोरी आती है। उस 100 GB की मेमोरी के अंदर पूरी पुस्तकालय होती है, वो पुस्तकालय भर दी जाती है। देखिए एक पुस्तकालय तो बहुत बड़ा हॉल को रोकती है, जबकि ये छोटा सा मेमोरी कार्ड है सब उसके अंदर ई रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको जो संग्रह कर लेता है, मेमोरी कर लेता है, सेव कर लेता है, तो कितना सूक्ष्म हो गया। और बाहर कितना स्थूल, बाहर की लाइब्रेरी है वो स्थूल है, वो व्यवहार जगत है। और जो मेमोरी कार्ड है वो हमारा निश्चय जगत है। हम जो है वो रूपक की भाषा में बोल सकते हैं। तो भीतर हमारे जो प्रभु विराजमान है वो ज्ञाता दृष्टा है। जब हम ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रमण करते हैं तो हमारा राग द्वेष नहीं रहता है। हम समता की भाषा में चले जाते हैं, हम समता के दायरे में आ जाते हैं। जब प्रभु के दायरे में आता है तो प्रभु समतावान है तो समता का दायरा चला जाता है। यानी हम जो है अहंकार को छोड़ करके निरंकारी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। तब तीसरा नेत्र खुलने के लिए हमारे खुलने के बाद हमारे दो बाहर के नेत्र वो भी शुद्ध हो जाते हैं। वो प्रियता को छोड़ देते हैं, वो राग द्वेष को छोड़ देते हैं, वो अच्छे बुरे को छोड़ देते हैं, वो सर्द गर्म और छोड़ देते हैं। प्रियता क्या है कि लाभ और हानि, और ये सारा बुद्धि करवाती है। और समता भाव क्या है कि आप प्रज्ञा चक्षु बनो। प्रज्ञा चक्षु कौन होता है? जो लाभ में, हानि में, और दूसरा है वो प्रतिष्ठा में, तिरस्कार के अंदर, और छोटे में, बड़े में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करके वो एक जैसा रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता में वो एक सा सम रहता है, वो प्रज्ञा चक्षु होता है। गीता की भाषा में उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति के अंदर एक समान रहता है, दोनों को एक समान समझता है, तो ये हमारा समभाव हो जाता है। तो तीसरा नेत्र है वो समभाव का है। तीसरा नेत्र को अनेकांत का भी कहा जाता है। अनेकांत का मतलब होता है हर वस्तु, हर वाक्य, हर शब्द, हर नए जो है वो सापेक्ष दृष्टि से वह सही है। यानी कि आपको भी की भाषा बोलनी चाहिए कि मेरा भी ये मंतव्य है और मेरा भी ये जो है आइडियोलॉजी है, आप इसको स्वीकार या करें या न करें। और मैं ये कहूँ कि ये मेरा धर्म ही सही है, मेरी बात ही सही है, मेरी बात ही आपको माननी पड़ेगी, तो ये एकांतवाद है, ये डिक्टेटरशिप है। इसमें राग द्वेष जुड़ गया और इसके अंदर जो राग द्वेष के कारण में जो है ये भावना जो है पैदा हो गई। लेकिन जो तीसरा नेत्र होता है, समता वाला होता है, ये भी की स्थिति में आता है। वो हमेशा कहेगा कि भाई मेरा भी धर्म है, आपको अच्छा लगे तो पालन करो या ना करो। मैं आप पे दबाव नहीं डालता हूँ कि मेरा धर्म ही आपको पालन करना है, मेरा धर्म ही आपको मुक्ति का ले जाएगा। वो आप अगले को चॉइस जैसे वो थोपते नहीं हो। अगर आपके धर्म के अंदर अच्छाई है, अगर आपके धर्म में गुण हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग उसको पालन करेंगे। कि लोग तो क्वालिटी को देखते हैं, लोग अच्छी चीज़ को देखते हैं, हर एक अच्छी चीज़ लेना चाहता है। तो अनेकांत का जो नजरिया होता है वह शांतिपूर्ण से अस्तित्व का नजरिया है, वो लिव एंड लेट्स का नजरिया है, और वह थर्ड आई का नजरिया है, और वो समता भाव का नजरिया है। और वही वास्तव में देखने की कला। हमारा जो आज का विषय ये है कि आप देखो तो वह राग द्वेष मुक्त होकर के देखो। कोई भी वस्तु है और कोई भी व्यक्ति है, वो राग द्वेष रहित होकर के देखो। और आपके सामने कोई भी आ जावे तो आप चिंतन करो कि रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुद्ध आत्मा है, और रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये नामधारी देहधारी पैकिंग रूप के अंदर पुतला है। कोई भी शरीरधारी आ जाता है तो पैकिंग रूप में वो एक पुतला है, उसको रिलेटिव रूप में जानना, लेकिन रियल रूप के अंदर जो है उसको शुद्ध आत्मा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये देखने की कला है।
देखने की कला जो व्यक्ति सीख जाता है वह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। और जब राग द्वेष धीरे धीरे झड़ने लग जाता है, हम राग द्वेष को छोड़ देते हैं तो नया राग द्वेष क्रिएट नहीं होता है, नया चार्ज नहीं होता है, और पूर्व समय के अंदर जो भरा हुआ माल है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में पूर्व भरा हुआ माल धीरे धीरे संभाव से फाइलों का निपटारा करके तीसरा नेत्र खोल करके, जो कि हमारा अनेकांत है या हमारा संभाव है, उसके अंदर रह करके हम जो है इसको सही कर सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं। तो ये देखने की कला, ये देखने की कला हमें सीखनी चाहिए। चाहे आप आंख खोल के देखो, चाहे आंख बंद करके देखो, आपको देखने की कला आनी चाहिए। देखने की कला का एक सूत्र यही है कि आप जो भी चिंतन आवे देखने से उसके साथ राग द्वेष को मिश्रित मत करो, प्रियता अप्रियता को मिश्रित मत करो, उसको मात्र तत्व दृष्टि से देखो, उसको मात्र रियल व्यू पॉइंट ऑफ से देखो। और रिलेटिव भी देखना है तो रियल और रिलेटिव को दोनों अलग अलग मानो, उसके साथ राग द्वेष का मिश्रण मत करो। तो भाई और बहनों, जो राग द्वेष विजेता होता है वही जो है केवल ज्ञानी होता है, वही केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और जिसके तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया होता है तो तीर्थंकर भी बन जाता है। तो हम सब लोगों को केवल ज्ञानी बनना है, हम सब लोगों को मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें देखने की कला आनी चाहिए। देखने की कला का मतलब है कि आप जीवन के हर मोड़ पर राग द्वेष को छोड़ते जाइए। और ज़्यादातर समय हम देखते हैं तो देखने की हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। ये दृष्टि का विज्ञान है, हमारा जो आत्मविज्ञान है ये दृष्टि विज्ञान है। हम देखने की कला की दृष्टि बदलते हैं। हम जो चिंतन के अंदर राग द्वेष आते हैं उस राग द्वेष रहित जीने की हमारी ये दृष्टि विज्ञान है। इस दृष्टि को आप प्राप्त करोगे तो निश्चित रूप से आप मुक्ति को जाओगे। हर क्षण ये चिंतन करो कि मेरा राग द्वेष घट रहा है। मैं आपको इसका एक प्रयोग कराना चाहता हूँ। आंखें कोमलता से बंद और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एंटीना की तरह सीधी, दोनों हाथ की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए, अपने पूरे चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए और सुझाव दीजिए, आप कायोत्सर्ग कीजिए, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है। आप अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से फुट भर ऊंचा उठ गया है। शरीर शिथिल, शरीर शिथिल, कोई अकड़न नहीं। अब दोनों नथुनों के बीच के अंदर आते जाते श्वास को देखिए। श्वास को थोड़ा लंबा लंबा सांस आ रहा है, लंबा सांस जा रहा है, गहरा समतल लंबा कीजिए सांस को। लंबा सांस आया, लंबा सांस गया, सांस शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने आप का अनुभव कीजिए, मेरा राग द्वेष घट रहा है, मेरा राग द्वेष घट जाए। मेरा ऑटो सजेशन दीजिए, मेरे हर चिंतन में राग द्वेष घट जाए, राग द्वेष घट जाए, राग द्वेष घट जाए, राग द्वेष घट रहा है, राग द्वेष घट रहा है, राग द्वेष घट रहा है, राग द्वेष पूर्ण रूप से घट गया है। मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है, समता का नेत्र खुल गया है। राग द्वेष के घटने से तीसरा नेत्र समता को नेत्र खोल गया। मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, समता की भाव से हर प्राणी के अंदर शुद्ध आत्मा के दर्शन कर रहा हूँ, और वह भी निर्दोष दृष्टि से देखने की कला बदल गई है। भीतर देख रहा हूँ तो राग द्वेष मुक्त होकर के देख रहा हूँ। मेरा भीतर स्वभाव में रमण कर रहा हूँ। मेरा स्वभाव सच्चिदानंद है। सत का मतलब होता है अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला। मेरा जो शुद्ध आत्मा भगवान है वो अविनाशी है, वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण में, आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा हूँ।
मैं आनंद की वर्षा हो रही है, मेरी आत्मा आनंद के सागर के अंदर स्नान कर रही है, आनंद का दरिया लहरा रहा है, मैं आनंद की दरिया में मेरी आत्मा डुबकियां लगा रही है, मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। मेरी आत्मा धीरे धीरे मूल स्वरूप को राग द्वेष घट रहा है। आप देखिए कि आत्मा परमाणुओं के ऊपर राग द्वेष की सफाई हो रही है। जैसे कि हम जो है फर्श पर सफाई करते हैं, राग द्वेष के परमाणु साफ हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, और मेरी आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन रही है। मैं मुक्ति की ओर प्रयाण कर रहा हूँ। मेरा राग द्वेष घट गया है, मेरा राग द्वेष जीरो हो गया है, मेरा राग द्वेष जीरो हो गया। आंखें खोलिए भाई और बहनों, ये जो है तीसरा नेत्र है, हमें देखने की कला बताता है। चाहे आप बाहर देखो, चाहे भीतर देखो, आपके अंदर देखने की कला आनी चाहिए। उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के सल पर पड़त निशान। तो इसीलिए जो है हम ये बार बार देखने की कला का अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो फिर ऑटोमाइजेशन हो जाता है। रेगुलर अभ्यास के बाद में ऑटोमाइजेशन होता है, क्योंकि हमारे वो जीवन का अंग बन जाता है। फिर अभ्यास नहीं करना होता है। और आप हमारी मुक्ति के भी जगह को देखिए कि हमारी जब ज्ञान लेने के बाद में प्रतीति 100% हो जाती है, और हमारी जागृति ऑटोमेटिक रूप से हर वक्त बनी रहती है, तो वह जागृति बनने से अनुभव का ग्राफ भी ऑटोमेटिक जो है बढ़ता रहता है, और वो चरम सीमा पर अनुभव 100% के पहुंच जाता है, तो केवल दर्शन हो जाता है। फिर आपको कोई करना शेष नहीं रहता है। केवल दर्शन होते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब संपूर्ण राग द्वेष गायब हो गया, और आपके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म भी समाप्त हो गए, और आप केवल ज्ञानी बन गए। और उसके बाद के अंदर जितना आयुष्य शेष है वो संपन्न करके 14वें गुण स्थान के अंदर आप, अब आप, अ, आ, उ, री और ली, ये 5 शब्द बोले उतनी देर तक जो है फिर आपका जो है काय योग, मनोयोग, वचन योग समाप्त होकर के आप सिद्ध बुद्ध हो जाते हो, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हो, अक्षय सुख में चले जाते हो। ऐसा सुख मिलता है कि उसके बाद के अंदर कोई दुख नहीं आता है। ये सब कब होता है कि देखने की कला से हमको प्रारंभ करना चाहिए। हमारा जो प्रशिक्षण का काम है वो देखने की कला, देखने की कला कैसी, राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। हम प्रेक्षा ध्यान की बात करें तो प्रेक्षा ध्यान का सूत्र यही है कि प्रेक्षा का मतलब देखना, और ध्यान का मतलब एकाग्रता से देखना। देखना कैसे? खुली आंख भी राग द्वेष मुक्त होकर देखो, प्रियता प्रियता के चश्मे को उतार के देखो, और बंद आंख से तीसरे नेत्र से देखो, समता भाव से देखो। उसमें राग द्वेष होता ही नहीं है। समता तब आती है जब राग द्वेष कम हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा सारा जो चिंतन है वह जो देखने की कला से जुड़ा हुआ है, और देखने की कला अभ्यास से आती है, ये साधना से आती है। जो साधक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको देखने की कला आनी चाहिए। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें और इस आज एपिसोड्स को हम खुला करें अगर हमारे जो है वो ऑडियंस के सामने, और हम ये देखना की कोशिश करें कि ये हमारा जो एपिसोड है किस तरीके से व्यक्ति को, समाज को और विश्व को जो है ये लाभ दे सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर व्यक्ति देखने की कला को जान जाए और खुली आंखों से देखे, चाहे वो बंद आंखों से देखे, तो देखने में उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो तकलीफ देने वाला है, जो बीमारी खड़ी करने वाला है, वो मात्र एक राग द्वेष होता है। तो हम जो है इस सूत्र को देखें कि देखने की कला का अभ्यास करें, यानी कि हमारा राग द्वेष मुक्त होकर के हम देखने का अभ्यास करें, तो हमारा जीवन धीरे धीरे जो है वह शुद्धि की ओर जाएगा, और हमारा जीवन जो है वो विशुद्ध अवस्था के अंदर पहुंचेगा। हम अपना जो ये भौतिक जगत है, हमारा जो इहलौकिक जीवन है, वह भी अच्छा होगा, और इसके साथ साथ में हमारा पारलौकिक जीवन है जो कि हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाएगा,
वह इससे भी प्राप्त हो जाएगा। यानी देखने की कला से हमारा व्यवहार शुद्ध होता है और निश्चय शुद्ध होता है, और व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। पहले हमें बाहर देखने की कला को सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। राग द्वेष मुक्त होकर के हम इस संसार में काम करें, संसार में देखें, और फिर जब भीतरी जगत के अंदर हम जाते हैं तो भीतरी जगत में भी हमारा जो राग द्वेष न होना चाहिए, तो दोनों का मिलकर के ये होलिस्टिक हो जाएगा, और होलिस्टिक होने के बाद जो है संपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, और संपूर्णता प्राप्त होकर के हम बहुत कुछ जो है अपने जीवन के अंदर प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम देखने की कला को सीखें। ये देखने की कला जो है वह एक बहुत ही सुंदर कला होती है। ये राग द्वेष मुक्त होकर के देखा जाता है, इसको हमें डेवलप करना चाहिए। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड आपके सामने उपस्थित हुआ है, और इसका आप स्मरण करें, इसका अभ्यास करें। जो व्यक्ति इसका अभ्यास कर लेता है उसको बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो मैं अंत में निष्कर्ष की भाषा में आपको कहना चाहूँगा कि आप देखने की कला को सीखें। वो देखने की कला कैसी होनी चाहिए? वो राग द्वेष मुक्त होकर के होनी चाहिए। देखने के अंदर राग द्वेष हमारा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चाहे भीतर देखो चाहे बाहर देखो, एक तरीके से ही हमें देखना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो करता है वो साधक बन जाता है, और वो गीता की भाषा में वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है, प्रज्ञा चक्षु हो जाता है, उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। जब हम देखने की कला सीखते हैं तो हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, हमारा इंट्यूशन जागृत होता है, और एक बार जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो व्यक्ति को हमेशा अच्छाई की ओर ले जाती है, क्योंकि प्रज्ञा है वो मोक्ष की प्रतिनिधि है। प्रज्ञा हमारे से कभी भी गलत काम नहीं कराती है। प्रज्ञा हमारे से हमेशा अच्छे अच्छे कार्य कराती है। जो गलत कराने वाली है वो अज्ञा है, जो कि राग द्वेष से जुड़ी होती है। और देखने की कला जो है विषय भी इसलिए रखा गया है कि आप अज्ञा को शांत करके आप प्रज्ञा के जगत के अंदर जाइए, और प्रज्ञा क्या जगत है ये धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में यही कहना चाहेंगे कि आप जो है वो अज्ञा से प्रज्ञा की ओर जाएं। आप जो है वो राग द्वेष से मुक्त होकर के आप मुक्ति की ओर जाएं। इसका मतलब समता की साधना करें, और समता की साधना जो है हमें ये अच्छा बनाने वाली है। तो हमें अच्छाई को प्राप्त होना है, तो अच्छाई को प्राप्त करके और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम निष्कर्ष की भाषा में यही बात कहना चाहेंगे कि आप जो है वो देखने की कला को सीखिए। देखने की कला हमारे जीवन का निर्माण करने वाली है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। जब आप देखते रहेंगे तो आपका जीवन संभाव की ओर जाएगा। आपके जीवन के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों को छोड़ करके शुद्धता को प्राप्ति होगी। शुभ और अशुभ छोड़ करके आप शुद्ध स्थिति में आओगे, और तब के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा मिलेगा। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।